अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि नवरात्रि के मौके पर प्रत्येक मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ हो और रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ हो, और इसके लिए सरकार ने हर जिले को 1-1 लाख रुपया का बजट भेजा है। अब सरकार अखंड रामायण कराएगी और सरकार दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएगी। ये कब हो रहा है? जब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाने की पुरजोर डिमांड की थी। उसके बाद अब काउंटर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा अब हर मंदिर में अखंड रामायण का पाठ होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये मुद्दों का जो विकेंद्रीकरण है, इसने कई मसले खड़े कर दिए हैं और आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई चीज़ दुर्लभ नहीं है। सरकार ने एक आदेश निकाला और आदेश में ये कहा गया है हर मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। चैत्र नवरात्रि जो आने वाली है उसके अवसर पर, और उसके पश्चात रामनवमी पर अखंड रामायण का पाठ। ऐसा करने की सरकार को ज़रूरत क्यों पड़ी? स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को हटाने की डिमांड को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। समाज के हर वर्गों में इसकी बड़ी चर्चा रही। तो बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार जो हिंदुत्व की विचारधारा को प्रमोट करती है, उसने तुरंत काउंटर अटैक किया, और उस अटैक की परिणति है कि सरकार ने बाकायदा जिलों में बजट भेजा है 1-1 लाख रुपया का, कि दुर्गा सप्तशती का पाठ चैत्र नवरात्रि पे और रामनवमी को अखंड रामायण का पाठ, रामायण पढ़ी जाएगी, सरकार करवाएगी। इसके राजनीतिक महत्व क्या हैं? बहन भाइयों, इसके राजनीतिक निहितार्थ बहुत बड़े हैं। रामचरितमानस और दुर्गा सप्तशती, ये दोनों सनातन धर्म में बहुत इनका विशेष प्रावधान है और ये विशेष पूजा अर्चना का विषय है। अब सरकार करवा रही है तो जाहिर सी बात है कि इस विचारधारा का जो समर्थक वर्ग है उसमें और उत्साह का संचार होगा। तो क्या ये मुद्दा 2024 के चुनाव तक दोनों पक्ष जीवित रखना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी भी और बीजेपी भी, और सरकार इसमें क्यों कूदी, ये एक बड़ा विषय है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज हमारे साथ स्वामी प्रसाद जी भी रहेंगे, उनसे भी हम समझने की इस विषय पर कोशिश करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। जगत जननी के नाते अगर उनका स्मरण करके, उनसे प्रार्थना करके राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है, तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। 10 तारीख को हुआ है जिला संस्कृति पर्यटन परिषद के मार्फत प्रत्येक जिले में सप्तशती देवी जी का पाठ होगा और अखंड रामायण का पाठ भी होगा। दोनों भव्यता दिव्यता से हर जिले में होगा। टोकन दिया है, जितनी जिस जिले को जरूरत होगी पूरा देंगे। नवरात्रि के शुभ अवसर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ, रामनवमी के शुभ अवसर पर रामचरितमानस का पाठ हर एक जिलों में कराई जाएगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। इससे एक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आम जनमानस को मिलेगा। आप 1 लाख रुपए में कोई आप कार्यक्रम करा लेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी वाले धोखा देना बंद करें। जिला अधिकारियों को 10 करोड़ रुपए दें, और अगर 10 करोड़ कम हो तो 20 करोड़ कम से कम रुपए देने चाहिए जिलाधिकारी को। कम से कम हर जगह इस तरह के कार्यक्रम हो सकें, और जितने त्योहार हों उन सब त्योहारों को जिलाधिकारी मनवाएं। देखिए, जहाँ तक हमारी श्रद्धा, आस्था, धर्म, पूजा पाठ का, तो ये हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत मसला है। ये जो है, हम लोग भी नवरात्र में व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा की स्थापना करते हैं, अपने घर में कलश रखते हैं। इसका राजनीतिकरण मत करिए, इसको एक इवेंट मत बनाइए। तो बहनों भाइयों, ये मुद्दा बहुत बड़ा है और इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी बहुत गर्म हो गया। अब आपने देखा समाजवादी पार्टी कह रही कि हर जिले में 10 करोड़ या 20 करोड़ दे दो, इससे कम में तो कोई प्रोग्राम होगा नहीं और सभी त्यौहार मना लिए जाएं। तो आने वाले वक्त में ये मुद्दा बड़ा होगा और इस मुद्दे को लेकर बहुत बड़ी राजनीति भी होने वाली है। हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से संजय चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, आसिम वकार MIM से हैं, प्रभाकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं,
चक्रपाणी जी महाराज भी मुझे इस कार्यक्रम में ज्वाइन कर चुके हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय चौधरी जी, तो सरकार ने ये क्यों तय किया कि चैत्र नवरात्रि पे दुर्गा सप्तशती और का पाठ और रामनवमी पर अखंड रामायण, ऐसा करने की ज़रूरत क्या आन पड़ी और ऐसा करने का मंतव्य क्या है? कि इसके पीछे वही मंतव्य है कि भारतीय जनता पार्टी राम पर, राम जन्मभूमि पर और रामायण पर आस्था रखती है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानते हैं और उसके प्रतीक भगवान श्री राम हैं। इसको भाजपा भी मानती है और राम मनोहर लोहिया भी अपनी विचारधारा में इसे स्वीकार करते हैं। देश में बड़ी परंपरा रही है, चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर लिखा हुआ हे राम हो या बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा की सरकार के द्वारा वहां के क्लबों को पैसा देकर जब हम दुर्गा पूजा करते हैं तो एक लंबी परंपरा रही है, चाहे वो हज के लिए पैसा देना हो या रामायण मेला कराना हो या ऐसे समाजवादी श्रवण यात्रा हो, धर्म के प्रति और सांस्कृतिक रूप से जोड़ने के लिए ऐसे मूल्यों पर काम होता रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसी आधार पर काम कर रही है। अच्छी बात है कि इस परंपरा का स्वागत अखिलेश यादव जी ने किया है। उन्होंने और बजट की मांग की है। निश्चित रूप से उनकी सदाशयता का सम्मान करते हुए हम इस लाइन पर और आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे साथ एक्सक्लूसिवली और अलग से इस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य जी जुड़े हैं। सिर्फ हम उनसे इस विषय पर उनकी भी ओपिनियन जानेंगे और उनसे अलग से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका स्वामी प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अकेले मेरे साथ मुखातिब में मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपने कहा कि रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां हटा दी जाएं, लेकिन सरकार अब गांव-गांव और मंदिर-मंदिर अखंड रामायण का पाठ कराने जा रही है। मौर्य जी, इनके सरकार के इस निर्णय से स्पष्ट हो गया कि आज इस देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े अपने सम्मान के प्रति सचेत सावधान हो गए। नतीजा हुआ कि अपमानित करने वाली चौपाइयों का वाचन और पाठन दोनों बंद कर दिया। इसीलिए सरकार अब जबरदस्ती आस्था थोपना चाहती है, क्योंकि हम सभी की आस्था का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन आस्था स्वप्रेरित होती है, आस्था थोपी नहीं जाती है। और जब देखा कि बड़े पैमाने पर लोग मानस की विवादित चौपाइयों के चलते जो अभी तक नीच, अधम, अपमानित और प्रताड़ित किए जाते रहे हैं, उसको देखते हुए बड़े पैमाने पर लोग इससे दूरी बनाना शुरू किए, तो सरकार सरकारी खजाने से इसको जिला अधिकारियों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करने का जो निर्णय लिया है, तो स्वाभाविक रूप से इस निर्णय पर आपको क्या आपत्ति है कि क्या आप मानते हैं कि सरकार को नहीं कराना चाहिए या जनता के टैक्स के पैसे का मिसयूज है? स्वामी प्रसाद जी इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? देखिए, बड़ी बात यह है कि ठीक है आप कराते, आपके नवरात्रि के ठीक बाद रमजान का भी महीना आ रहा है और हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, आपस में भाई भाई की बात की जाती है। सरकार किसी जाति, किसी धर्म और किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होती, सबके लिए होती है। तो अगर दिल खोल के धार्मिक कार्यक्रमों को कराने के लिए मुख्यमंत्री जी पैसा दे ही रहे थे, तो 1 लाख में क्या होगा? इतना बड़ा जिला, 1 लाख रुपए ऊंट के मुंह में जीरा अगर देना ही था तो एक जिले को 10 करोड़ देते। जिलाधिकारी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने जो आरोप लगाए और जो मुद्दा उठाया अनुष्ठान है और वो मुद्दा पलट के अब आपके लिए नुकसान कर गया? आप कुछ चौपाई हटाने की बात कर रहे थे और देखिए सरकार ने क्या गुगली मारी, मंदिर मंदिर अखंड रामायण का पाठ। ये तो आपके ही मुद्दे से बहुत आगे निकल जाने वाली बात है। अब आपका मुद्दा तो कहीं खो गया लग रहा है। अरे बड़ी बात, मुद्दा खो नहीं गया, मुद्दा को ये लोग जिंदा कर रहे हैं, क्योंकि इनका ये निर्णय देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नित्य प्रति अपमानित करने का एक साजिश है, जिससे कि जो
इन चौपाइयों के माध्यम से नीच अधम प्रताड़ित अपमानित करने की बात करते थे, वो अभी भी नीच अधम प्रताड़ित अपमानित आप करने जिन की चौपाइयों का विरोध कर रहे थे, चाहते हैं, आपके विरोध को अनसुना करते हुए बल्कि उसको और लाउड करते हुए सरकारी खजाने से पैसे जा रहे हैं। अब तो आप क्या, आपके सामने तो मतलब आपका मुद्दा खत्म। अब मुद्दा खत्म नहीं बल्कि मुद्दा इन्होंने जिंदा कर दिया। अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले इस बात को उठा रहे थे, अब गांव में एक एक व्यक्ति इस बात को उठाएगा जो इन चौपाइयों के माध्यम से नीच अधम कहा जाता है, अपमानित प्रताड़ित करने की प्रोत्साहन दिया जाता है, और सभी लोग इसको अपने प्रतिष्ठा से जोड़ करके इसका करारा जवाब देने की तैयारी करेंगे। तो क्या आप इसका कहने का तात्पर्य है कि गांव-गांव आप इसका विरोध कराएंगे? हम नहीं कराएंगे, लोग स्वतः करेंगे, क्योंकि जो कौन लोग इसका विरोध करेंगे? चाहत बड़ी है, सब हिंदू हैं और सबको रामायण को पाठ कराना है, कौन विरोध करेगा मौर्य जी? भाई पहली बात, जिनके भावनाओं को आहत किया जा रहा है वो 97% लोग वो भी हिंदू धर्मावलंबी हैं। देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित, पिछड़े, यानी चाहे शूद्र समाज के लोग हों, चाहे महिला समाज के लोग हों, ये सब हिंदू धर्मावलंबी हैं। कोई ईसाई धर्म को मानने वाला नहीं है, कोई गैर धर्म को मानने वाला नहीं है। इसलिए अगर 97% लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए नीच अधम प्रताड़ित अपमानित करने का पाठ कराया जाएगा तो स्वाभाविक रूप से उनमें आक्रोश बढ़ेगा। तो आप इस बात को सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं स्वीकारते हैं कि ऐसा करने का मकसद एक समाज विशेष को अपमानित करना हुआ? अगर इस तरह का अखंड रामायण पाठ हुआ तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, आस्था के कारण लोग अपने अपने धर्मों को अपने अपने तरीके से आयोजित करते हैं। कोई भी आयोजन के लिए कोई भी धर्म का जो आस्थावान समाज है वो सरकार से सरकारी सहयोग की अपेक्षा नहीं करता, और अगर बिना किसी के मांगे मुख्यमंत्री जी मेहरबान हो के 1 लाख रुपया जिलाधिकारियों को हर जिले में दे रहे हैं तो 1 लाख क्यों, 10 करोड़ क्यों नहीं, सभी धर्मों के आयोजन की व्यवस्था जब 1 लाख दे रहे हैं तब तो आप इतना विरोध कर रहे हो मौर्य जी, क्यों? और जब 10 करोड़ देंगे तो आप तो सर आसमान उठा लोगे सर पे। लेकिन सभी धर्मों को बराबर महत्व देंगे तो स्वाभाविक रूप से इनके निर्णय का स्वागत किया जा सकता है। लेकिन जानबूझ करके देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने के लिए साजिश के तहत कार्यक्रम का आयोजन कराना यह है। अखंड रामायण का पाठ किसी को अपमानित करना कब से हो गया मौर्य जी? ये थोड़ा समझ में नहीं आई बात। भाई जिन चौपाइयों से जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके नीच और अधम कहने का शब्द प्रयोग किया गया है, जिन चौपाइयों के हिस्से से महिलाओं और शुद्ध समाज को अपमानित प्रताड़ित करने की बात की गई है, उसको बाहर कर दे, पाठ करावे। कौन विरोध करता है? हमने रामचरितमानस का विरोध नहीं किया, हमने किसी धर्म का विरोध नहीं किया, हमने तो चौपाइयों के कुछ हिस्से का विरोध किया है, उसको बाहर करा दें, पाठ कराएं। ओके, आप चाहते हैं कि सरकार अखंड रामायण का पाठ तब कराए और आपको मान्य तब होगा जब वो चौपाई हटे तब पाठ कराएं, वरना आप विरोध करेंगे? स्वाभाविक रूप से हम नहीं विरोध करेंगे, पूरा समाज विरोध करेगा, देश की महिलाएं विरोध करेंगी, देश का शूद्र समाज विरोध करेगा, जिसमें आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, वो विरोध करेंगे। अपने सम्मान स्वाभिमान के प्रति उनको भी चाहत होती है। आप विरोध की बात कर रहे हैं, पूरी आरएसएस, पूरे सनातन धर्म के धर्माचार्य सब आपसे नाराज हैं, आपको सब भला बुरा कह रहे हैं कि आप धार्मिक तौर पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आरएसएस वाले भी कह रहे हैं। देश के सभी बुद्धिजीवी मेरे बात पर सहमत हैं। जो भी बुद्धिजीवी है आपस में चर्चा करता है कि धर्म किसी को अपमानित करने के लिए नहीं, किसी को प्रताड़ित करने के लिए नहीं, किसी को नीच अधम कहने के लिए नहीं, बल्कि धर्म सबको जोड़ने के लिए होता है, सब मानवता के कल्याण के लिए होता है, मानवता के सम्मान के लिए होता है। इसलिए मानवता को सार करने के लिए नहीं होता है। इसीलिए जो भी समझदार लोग हैं वो हमारी विचारों से सहमत हैं। क्या आप अपनी बात वापस लेने के लिए तैयार हैं चौपाई को लेकर? क्या आपको लगता है कि एक गलत राजनीतिक फैसला आपसे हो गया जो अब आपको भी नुकसान कर रहा है? आप अपनी बात वापस लेंगे या नहीं? वो किसको नुकसान करेगा, किसको फायदा करेगा, ये बात की बात है। हमारे सामने एक लक्ष्य है, देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की वापसी का, अपमान से मुक्ति दिलाने का। तो अब सप्तशती दुर्गा जी का पाठ भी होगा और अखंड रामायण भी होगी,
तो अब मौर्य जी क्या करेंगे फिर? नहीं भाई, ये तो पहले से भी होता रहा भाई। जो लोग अपने तौर तरीके से अनुष्ठान कराते हैं उसका कौन विरोध कर रहा है, लेकिन सरकार जबरदस्ती आस्था थोपना चाहती है, विरोध इस बात का है। लोग सभी धर्म अपने अपने तौर तरीके से मनाते हैं, कोई एतराज नहीं। आज तक ये सब कार्यक्रम होता था। आपको कोई खेद है मौर्य जी, जो कुछ भी आपने मुद्दा उठाया अब सरकार उस मुद्दे पे खेल गई? कोई खेद है आपको? सरकार खेल गई या सरकार पिट गई या स्वामी प्रसाद मौर्य से डर गई, या ये सरकार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं को सम्मान आपसे कैसे डर गई? इतना बड़ा क्लेम आप कैसे कर सकते हैं? इतनी माइटी पावर, पॉलिटिकल पावर, 273 एमएलए, इतनी बड़ी सरकार, उनको स्वामी प्रसाद से डरने की क्या जरूरत है? क्योंकि इस मुद्दे पर मेरी बात करने के पहले यह निर्णय क्यों नहीं हुआ सरकार का? मेरे इस मुद्दा को उठाने के बाद, देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमान से मुक्ति दिलाने और सम्मान दिलाने की बात उठाने के बाद सरकार का यह निर्णय कहीं न कहीं दबाव में लिया गया है, डर करके लिया गया है। इसलिए आज किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, यह तो आने वाला अवसर बताएगा। बहुत शुक्रिया स्वामी प्रसाद जी, मैं बहुत आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त में से थोड़ा समय हमारे लिए निकाला और इस मुद्दे पर अपनी ओपिनियन और राय प्रस्तुत की। संजय चौधरी, बार बार हम हाथ उठा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? सिर्फ 20 सेकंड है, क्योंकि पहले राउंड में आप बोल चुके हो। काउंटर में आपके पास 20 सेकंड है, फिर मैं डिबेट आगे बढ़ाऊँ। बताइए भाई चौधरी जी। नहीं, इसीलिए पहले राउंड में मैंने इसीलिए बहुत कम बोला था। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी जितनी बात कह रहे हैं उस बात से वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद भी अगर उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसी बात कहता है जिससे वो सहमत नहीं है, तो मुझे लगता है कि वह नैतिक रूप से उस पार्टी के अंदर राजनीति करने के हकदार सर, आप डर गए हो स्वामी प्रसाद से, और बात नंबर 2, स्वामी प्रसाद के दबाव में लिया गया ये फैसला, और बात इसके पहले आपने कभी अखंड रामायण नहीं कराई। और बात नंबर 2, ये दबाव है स्वामी प्रसाद का। नहीं, बात नंबर 2, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के करने के बाद अभी देश के अंदर एक बुक फेस्टिवल लगा था। उस बुक फेस्टिवल में सबसे ज्यादा रामायण बिकी है, तो रामायण की स्वीकार्यता बढ़ रही है, और मौर्य जी अपनी ही पार्टी में अकेले हो गए हैं। रामायण के मुद्दे पर लोहिया ना इनके साथ है, ना अखिलेश इनके साथ हैं, और अकेले पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। अब वो कितने दिन समाजवादी पार्टी में रहेंगे ये तो राम जाने। धन्यवाद। आसिम वकार मेरे साथ मौजूद है। सुनील जी थोड़ा सा वेट करिएगा। आसिम वकार जी मेरे साथ मौजूद है, MIM के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका वकार साहब। तो सरकार अब अखंड रामायण का पाठ और दुर्गा सप्तशती जी का भी पाठ कराएगी। इस फैसले को आपकी पार्टी किस दृष्टिकोण से देखती है? सर, मसला सिर्फ ये है कि 1 लाख रुपए हर ज़िले में दिए जा रहे हैं। अब लखनऊ ज़िले की बात कर लूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ। यहाँ लगभग कम ज़्यादा करके अगर देखिएगा तो करीब 30 से 32 लाख हिंदू रहते हैं लखनऊ में। 1 लाख रुपए जिलाधिकारी साहब को दिए इन्हीं ने। तो अब इतने बड़े आयोजन में, इतना बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए, 10 पैसे प्रति हिंदू भी नहीं आ रहा है। प्रसाद का 1 पैसे प्रति हिंदू प्रसाद नहीं आएगा। 1 पैसे 0.033 पैसे प्रति तो ये हिंदू। सांकेतिक है ना, कुछ लोगों को प्रसाद मिलेगा, सबको थोड़ी मिलेगा। नहीं सर, बात समझिए, भगवान का अपमान। सांकेतिक है ये तो। नहीं, ये तो इंसल्टिंग फैसला है हिंदू कौम के लिए। अब मैं मुसलमान अगर हूं, मैं मुख्यमंत्री होता और मुझसे कहा जाता तो मैं तो 1 करोड़ रुपए एक जिले में दे देता, 100 करोड़ रुपए भी दे देता। लेकिन सर, ये योगी जी ने ये क्या किया है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आपसे फैसला पच नहीं रहा, आप भड़काने की कोशिश कर रहे हो। सर, मैं तो कितनी ईमानदारी से बात करता हूं, मैं तो ईमानदारी की बात बोल रहा हूं। अब आप ये बताइए कि 0.03 पैसे में कौन सा प्रसाद लेके आएंगे आप? डीएम साहब कहां से खरीदेंगे? मैं तो डीएम साहब से पूछ रहा हूं। जितना है उतने में कर देंगे। 1 लाख है तो 1 लाख में कर देंगे सर। जितना भी करेंगे भाई, टोकन है, समझिए वो तो। सर, 30 लाख हिंदुओं को कैसे प्रसाद देंगे? एक आदमी को कितना देंगे? इतनी बड़ी नुक्ति देंगे, इतनी बड़ी, या उसके भी इतने थोड़े टुकड़े कर देंगे,
या क्या कैसे देंगे? मतलब लड्डू कितना बड़ा बनवाएंगे? जितने लोग आएंगे वहां पे मंदिर में उनको प्रसाद मिल जाएगा। कितना बड़ा लड्डू थोड़ी वोटर बनेगा? लिस्ट की तरह पर्ची भेजने जाएंगे। सर, अरे सर आप समझिए, आप BJP दूसरी से पिच पे पूछिए खेल कि रहे हो। कितना बड़ा लड्डू बनाएंगे ये? 0.03 पैसे में। दूसरी बात सर, सरकार का कोई धर्म नहीं होता। सरकार सेकुलर होती है, धर्मनिरपेक्ष, पदनिरपेक्ष होती है। मुख्यमंत्री जब शपथ ले लेता है मुख्यमंत्री पद की, तो मुख्यमंत्री का भी कोई धर्म नहीं रहता। तो अभी 100 करोड़ क्यों कह रहे थे कि आप मुख्यमंत्री होते तो 100 करोड़ दे देते? जवाब दे रहा हूं सर। आपने क्या शपथ नहीं ली थी? सर जवाब तो देने दीजिए। अगर कोई मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेने के बाद सरकार का मुखिया एक धर्म का विरोध और दूसरा धर्म का पक्ष कैसे ले सकता है? ये तो संवैधानिक काम ही नहीं हुआ। ये तो आपने कसम तोड़ दी अपनी। अगर आप ये कहते हैं कि फला धर्म का प्रोग्राम सरकार नहीं कर सकती, फला धर्म का प्रोग्राम पार्टी नहीं कर सकती, फला पार्टी ने रोजा अफ्तार कराया, दो फला रंगी नहीं चाल कराया। चल रहे हैं आप सुनिए वकार सर, साहब। सुनिए, पहले नहीं, राउंड सर। पहली बात तो आपने कहा कि भाई सब हिंदू प्रसाद कैसे पाएंगे, और आप विरोध भी कर रहे हो। नहीं, मैं दो विरोध- बातें एक साथ कैसे? सर दोनों बातें आप समझिए, तो आप हमारी बात समझिए खाली। हम समझ रहे हैं सर। अगर दोनों एक हाथ में बैठ लेना नहीं, चाहते हैं। एक सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेने के बाद उसने कहा हम पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, हमारे लिए सब धर्म बराबर, तो एक धर्म का विरोध एक का समर्थन कैसे कर सकते हैं आप? तो सर इसीलिए तो कह रहा हूँ सीधे बैठ से खेलो ना, ये गूगली क्यों खेल रहे हो? नहीं गूगली तो ना, ये फुलटास सीधा या बात तो नहीं, विरोध सर। करो कि यहाँ विरोध, नहीं ये या फुलटास, समर्थन तो हाँ समर्थन। नहीं सर, ये फुलटास और बाउंसर। अब बताइए, समझिएगा, संविधान से भी धोखा कर दिया। संविधान की शपथ ली और पलट गए, इसका विरोध उसका समर्थन, और दूसरी बात हिंदुओं के साथ भी खेल कर दिया। मैं पूछ रहा हूं संजय चौधरी जी से कि 0.03 पैसे में कितना बड़ा लड्डू बांटेंगे, बताइए। इनसे जवाब लेंगे। इस वक्त मेरे साथ सुनील साजन मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप देंगे समय? 1 किलो वाला लड्डू मिलेगा वकार साहब। हाँ नहीं ठीक बात है, इनको अलग तो आप से एक मिनट सर। हाँ, फिर क्या? इसका मतलब, फिर तो इसका मतलब हाँ। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होगा, हैं? भ्रष्टाचार होगा। आसिम वकार को 1 किलो का लड्डू और बाकी हिंदू को एक बूंदी भी नहीं मिलेगी। देंगे आप? बाकी हिंदू एक बूंदी नहीं। और आसिम वकार से आपको इतनी मोहब्बत है कि 1 किलो लड्डू भेजोगे? साहब को देंगे। नहीं नहीं, आप भ्रष्टाचार कैसे बिल्कुल करेंगे? देंगे, मतलब किसी वकार को साहब आप खुद दे देंगे, आएंगे किसी तो को दे बिल्कुल देंगे। देंगे। नहीं सर, नहीं हैं? नहीं आपको जरूर देंगे। लो नहीं, आप हंसिए नहीं, लेकिन जवाब दे दीजिए क्या कि 0.03 पैसे में आप कितना बड़ा प्रसाद का लड्डू सर? 2 बांटेंगे? बूंदी आ जाएगी, बूंदी आ जाएगी। सर इंसल्टिंग फैसला है ये, इंसल्टिंग फैसला। ऑल राइट, सुनील साजन मेरे साथ मौजूद है। सुनील जी, आपकी पार्टी का मैंने स्टेटमेंट आपके पार्टी के अध्यक्ष का भी सुना और अभी स्वामी प्रसाद जी भी जुड़े थे। आप लोग कह रहे हैं कि 20-20 करोड़ दे दिया जाए, 10-10 करोड़ दे दिया जाए, और दूसरी तरफ आपकी पार्टी विरोध भी कर रही है और आपकी पार्टी पैसे भी डिमांड कर रही। तो दो तरफा क्यों चल रहे हैं सर? एक चीज़ रखिए, या तो इस फैसले के साथ खड़े होकर स्वागत, और या फिर विरोध कर दीजिए कि नहीं ये ठीक नहीं है, संविधान के दायरे से अलग बात है। नहीं ब्रजेश जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस फैसले पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा, वो कहा कि भाई सरकार ने जो फैसला ही ले लिया है कि उनको मंदिर में भगवान रामचरितमानस का पाठ, माँ दुर्गा शक्ति का पाठ उनको कराना है, तो वो 1 लाख रुपए में कैसे करा सकते हैं? हालांकि आस्था, धर्म, भगवान, मंदिर, रामचरितमानस, भागवत, पूजा पाठ, ये हमारा निजी विषय है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो समाजवादी पार्टी लगातार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के आड़ पे राजनीति करती है, धर्म के आड़ पे अपने भ्रष्टाचार को, अपने कुकर्म को, अपने झूठ को, अपने जुमलेबाजी को, अपने फरेब को, अपने व्यभिचार को छिपाती है। भगवान राम की बात कर रहे हैं, भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी किसने की? समाजवादी पार्टी ने की कि बीजेपी ने की, आरएसएस ने की? भगवान राम के नाम पर जमीन का घोटाला किसने किया? और समाजवादी पार्टी लगातार इस बात को कहती है, और हमने कई बार आपकी सर ऐसा भी तो नहीं कि जरूरत से पहले और बहुत शीघ्र समाजवादी पार्टी ने सरकार के इस फैसले को अप्रिशिएट करते हुए बयान दे डाला। आप कहीं बीजेपी के ट्रैप में तो नहीं फंस गए? नहीं, हम ट्रैप पे नहीं फंसे। देखिए, 2 विषय हैं, आप मुद्दा तो एक लेकर के आप आए हैं, लेकिन उसके 2 पहलू हैं। एक जब आप संवैधानिक तौर पर देखेंगे और एक जब आप आस्था के रूप में देखेंगे। वही बात मैं कह रहा हूं, जब आस्था हमारा निजी विषय है, लेकिन अगर हम संविधान की शपथ लेकर के सरकार चला रहे हैं, सरकार का न कोई जाति है न कोई धर्म है,
सरकार तो सबके लिए है ना। तो सर स्वागत क्यों किया और 20-20 करोड़ रुपया क्यों मांग रहे हो? फिर आप खुल के कहो कि ये संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, तब तो आप दोनों तरफ खेल रहे हो कि 20 करोड़ भी दे दो और दूसरी फुर्सत में आप विरोध भी कर दे रहे हो। नहीं, देखिए हम ये कह रहे हैं कि अगर सिर्फ सनातन धर्म के मानने वालों के लिए सरकार काम करेगी, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म के लिए काम नहीं करेगी, तो ये संवैधानिक रूप पे सही नहीं है। फिर पक्षपात हो जाएगा, फिर संविधान पीछे हो जाएगा। हो सकता है कि सरकार इस बात के लिए तैयार हो कि सभी धर्मों के लिए काम करेंगे, तब समाजवादी क्या स्वामी प्रसाद जी की अखिलेश यादव जी क्या स्वामी प्रसाद जी का जो मूव है, 10 करोड़ रुपए देते तो आप सभी धर्मों के, क्या स्वामी प्रसाद जी का जो पॉलिटिकल मूव रहा या जो भी स्टेटमेंट रहे, अब आपके ऊपर भारी पड़ रहा है कि सरकार ने उसके पर एक नया काउंटर कर दिया? नहीं, देखिए बिल्कुल भारी नहीं। देखिए ब्रजेश जी, गलत गलत होगा और सही सही होगा। हम लोगों ने कभी रामचरितमानस के खिलाफ बात नहीं, आज भी बात नहीं कर रहे हैं। और हम तो बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहे थे, संजय जी को, वो अच्छी बात है। उनके और कई नेताओं को सुना जब आपने बाइक चलाई कि भाई हम अच्छा काम करने जा रहे हैं, इसलिए रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। तो हम तो अनुरोध करेंगे सरकार से और बीजेपी सरकार से कि रामचरितमानस का पाठ डीएम कार्यालय में भी हो, कप्तान कार्यालय में भी हो, थाने में भी हो, कचहरी में हो, तहसील में हो, अस्पतालों में हो, जहां दवाई मिल सके। थानों में हो जाए तो लोगों से जो पैसा वसूली किया जा रहा है कम से कम वो ना हो। तहसील में हो जाए जो शोषण हो रहा है कम से कम वो ना हो। तो सब जगह अगर रामचरितमानस का पाठ कराने के बाद आप नौकरी देना शुरू कर दें, हम तो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। शुक्रिया आपका। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद सुनील जी। भगवान राम के नाम पर केवल जमीन का घोटाला, चंदा चोरी करेंगे, थैंक यू, अपनी नाकामी छिपाएंगे, तो ये तो दोहरा चरित्र। बहुत शुक्रिया। चक्रपाणी जी महाराज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। बहुत शुक्रिया चक्रपाणी जी, और विशेष धन्यवाद कि इतनी पेशेंसली आपने वेट किया। अब तो दुर्गा सप्तशती जी का पाठ और रामचरितमानस का पाठ ये सब सरकार करवाने जा रही है, तो यही तो अमृत काल है जो आप लोग तलाश रहे थे। वो तो देखिए अब साक्षात प्रकट हो गया है। देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल मैं आपको सबसे पहले तो बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने शासनादेश जारी किया है और हर जिले में मनाने का जिस प्रकार से वो किया है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा नवरात्र में और रामनवमी के दिन जो है अखंड रामायण का पाठ होगा। ये तो वैसे भी हर हिंदू करता है, हर सनातनी पूरे देश और विश्व में करता है, लेकिन आजादी के बाद पहली बार ऐसी कोई सरकार है जिन्होंने हिंदुओं के लिए ये किया है और एक सुनहरा अवसर आया है। नहीं तो अनेक सरकारें आई और वो मुस्लिम तुष्टीकरण में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो इफ्तार पार्टी तो कराती थी सरकारी खर्चे पे, वो हज हाउस तो बनाती थी, लेकिन हिंदुओं को उपेक्षा करती थी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस प्रकार से वर्तमान में हुआ है हम इसकी सराहना करते हैं। ठीक है कि अब आपने स्वामी प्रसाद जी को सुना था, अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ जुड़े थे, उनकी बातें सुनी थी आपने? जी मैं सुना था, जी मैं सुना था। क्या बात आपको उसमें खटकी? नहीं देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक पूर्व मंत्री रहे, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक विफलता की वजह से आदमी विक्षिप्त अवस्था में चला जाता है। और हमें लगता है अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, बहुत अच्छे नेता, मैं उनका परिवार भी बड़ा संतों का सम्मान करता है, लेकिन मैं जितना जानता हूं कि वहां पे गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी और वहां पे रह के जिस प्रकार से रामचरितमानस के खिलाफ बोल रहे हैं, ये किसी का डिफेंसिव हो थोड़ा, कुछ तो बात है, नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि ये समाजवादी समाजवादी पार्टी का ही नुकसान करेंगे। और दूसरी बात देखिए, नहीं डिफेंसिव नहीं है, लेकिन मैं एक बात और बताना चाहता हूं ब्रजेश जी कि वो अभी वकार साहब कह रहे थे 1 लाख रुपया, ये ठीक है कि बिल्कुल जाना चाहिए 10-10 करोड़ रुपया, लेकिन जब कोई कार्य का शुरुआत होता है सनातन धर्म में तो 11 रुपया 21 रुपया दिया जाता है शुभ के लिए, कि शुभ के लिए। देखिए आसिम वकार ने जो मुद्दा उठाया उसको एड्रेस किया जाना चाहिए कि भैया 1 लाख रुपया में 32 लाख हिंदुओं को प्रसाद कैसे आएगा? 0.003 पैसा आ रहा है। वकार साहब 1 लाख रुपया एक शुभ एक नेक होता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में नेक देने की वो है कि 21 रुपया 11 रुपया 1 रुपया दिया जाता है, तो उसी तरह से। अच्छा आसिम वकार कुछ आपसे कहना चाहते हैं? पहली बात तो किसी आसिम वकार आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको देख के मचल जाते हैं वो। कहिए वकार साहब। मैं तो वकार बस 1 सेकंड रुक जाए, वकार साहब चाहता हूँ कि वो भी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता है जी।
अपने ओवैसी साहब से मिलकर के आप भी वो करिए अपने। ओके, बताइए वकार साहब, आप कुछ कह रहे थे 20 और सेकंड। बजट खर्च करिए, आप थैंक यू। बहुत बजट है। चक्रपाणी जी अब सुनिए उनको। मुझे सिर्फ इतना चक्रपाणी महाराज जी से ये उम्मीद नहीं थी जी। ये बता रहे हैं 1 लाख रुपया, 1 रुपया, 11 रुपया, कहाँ 1 लाख रुपया? अगर उसके हिसाब से 1-1 लाख 1-1 रुपया भी जोड़िएगा तो भी 32 लाख रुपए एक जिले में आ रहे हैं। 0.03 पैसे आप लेंगे चक्रपाणी जी? कितने जो स्वामी है वो लेंगे? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि करोड़ों रुपया बजट मिले, मैं भी समर्थक हूं कि करोड़ों मांग कीजिए ना, तो मांग कीजिए। सरकार गलत कर रही है, अपमान कर रही है सब। आपकी भी एक पार्टी है सर, सरकार अपमान कर रही है। मैं मांग कर रहा हूं कि भाई 10 करोड़ दीजिए, लेकिन आप भी एक राजनीतिक पार्टी, तो आप भी कुछ करिए ना। ओवैसी जी से बोलिए कि वो भी रामचरितमानस का पाठ कराए, वो भी दुर्गा सप्तमी में खर्च करे। आप राजनीतिक पार्टी तो आप तो हिंदुओं का भी वोट लेते हैं ना, आप भी कुछ करिए, हर राजनीतिक पार्टी करिए। ओके चक्रपाणी जी, अब उनकी बात सुन लें आप। पार्टियों को करना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनकी बात सुन लें। बोले वकार साहब, बोलिए। चक्रपाणी महाराज जी ने अभी कहा कि पिछली सरकारें ये कराती थी, वो कराती थी, यही तो बीजेपी कह रही थी। यही तो बीजेपी कह रही थी, और यही बीजेपी के नेता कहते थे, मंत्री कहते थे कि वो रोजा अफ्तार फला करा देता है, फला ये करा देता है, फला ये करा देता। कुंभ का मेला तो आप हर सरकार लगवाती थी। जितनी सरकारें हैं क्या वो धार्मिक आयोजन नहीं करती है? करती है, लेकिन दूसरे धर्मों का विरोध नहीं करती है, सब धर्मों को बराबर देखती है। यही संविधान की शपथ है। लेकिन आप पता नहीं, अब स्वामी हैं आप। सर, आप 3 पैसे का विरोध कर रहे हो कि संविधान के दृष्टिकोण से देख रहे हो? दोनों तरीके से। जो आदमी संविधान की शपथ ले रहा है कि उसके लिए सब बराबर। थैंक यू। वो एक को गाली कैसे बक सकता है, एक को बुरा कैसे कह सकता है? प्रभाकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया प्रभाकर पांडे जी। तो अब तो अखंड रामायण का पाठ है, कोई मंदिर चले जाइएगा आप भी? ऐसा है आदरणीय कि स्वागत करेंगे। ये इनका बहुत अच्छा कृत्य है, इनका बहुत अच्छा कृत्य है अखंड रामायण का पाठ। नोट कर लो भैया। और नहीं, बिल्कुल नोट कीजिए, बिल्कुल नोट। दुर्गा सप्तमी का पाठ, इससे एक पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप होती है। कांग्रेस में है ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय कांग्रेस में हूँ। आगे के लाइन सुनेंगे तब स्पष्ट हो जाएगा कि मैं किस दल में हूँ। लेकिन जिस बिना किसी निसंकोच के संजय चौधरी जी की बात में सुन रहा था, क्या आप देश की जनता, प्रदेश जनता को यह पाठ पढ़ाने आए हैं कि दुर्गा सप्तमी का पाठ कैसे किया जाता है और नवरात्रि में रामायण के पाठ कैसे किया जाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी का ही शासनादेश के पहले मठ मंदिरों में दुर्गा सप्तमी, चंडी पाठ, नवचंडी पाठ, महारुद्र यज्ञ नहीं होते थे? आदरणीय, यह शासनादेश अति अशोभनीय, अति अमर्यादित और अति तिरस्कृत है। कारण उसका यह है कि किसी भी सरकार को राजनीतिक परिदृश्य से या संवैधानिक परिदृश्य से ऐसा शासनादेश करना सर्वथा अनुचित है। हमको इस बात पर आपत्ति है। भारतीय जनता पार्टी नामक संगठन यह घोषणा करती कि हमारे कार्यकर्ता हर घर घर में जाकर और चंडी पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तमी का पाठ करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की धर्म की बाजार थोड़ी थोड़ी मंद होने के कारण उसमें उछाल लाने के ऐसा दांव मारा है बीजेपी ने ना कि ना आप लोग निंदा तक नहीं कर पा रहे हो। आपने बयान शुरू करते ही कहा ये बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन चूंकि अब अंदर से लगा हुआ है मसला, तो अब आप विवाद में विरोध जोड़ रहे हो। आदरणीय सुनिए, यही पॉलिटिकल गुगली है जो मारी है उन्होंने। नहीं आदरणीय, कि अब आपको जवाब नहीं सूझ रहा है। नहीं आदरणीय सुनिए, मेरा कहना क्या है, अगर यही भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक रूप से यह बात कहती कि मैं रामायण की पाठ करा रही है पार्टी, हमारी चंडी की पाठ करा रही है, इस पर शासनादेश का मेरा विरोध है। कोई सरकार यह काम नहीं कर सकती है क्योंकि इसमें संविधान का शपथ लिया गया है। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से, संवैधानिक दृष्टिकोण से अमर्यादित है। इसमें शासनादेश की आवश्यकता नहीं थी। समर्थन में आप शुरुआत में छाती पीट रहे थे, क्या कह रहे थे? किस कृत्य के समर्थन में फिर आप अभी छाती पीट रहे थे? हाँ, आप कह रहे थे बहुत अच्छा किया है, नहीं, बहुत अच्छा करते हैं। वो तो और जैसे मैंने आपसे पूछा भी कांग्रेस में हैं, तब तक आपका बयान दूसरा आने लगा। बिल्कुल अभी मैं कह रहा हूं, इस बात को नोट कर लीजिए कि यह इनका कृत्य बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है उससे हमको। हमारे प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहा हूं, इनके इस कृत्य से कठिनाई है कि इस पर किसी सरकार को इस धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष संविधान के अनुगामी होने के कारण इस पर शासनादेश करना इनका सर्वथा अनुचित है। 1 लाख कम है? शासनादेश नहीं 1 लाख कम है या थोड़ा ज्यादा बढ़े? जो
डिमांड जब आदरणीय उसका बुनियादे में समाप्त कर दिया, उस शासनादेश को दूषित कर दिया, इनका रुपया कहां से आ गया? असमंजस में है पांडे जी, आप असमंजस में, आपने कोई बुनियाद नहीं खत्म की। जिसने भी आपको सुना वो समझ गया आप भारी असमंजस में हैं। बिल्कुल स्पष्ट हूं मैं, बिल्कुल आदरणीय स्पष्ट। या तो कृत्य को सराहो या कृत्य को गलत बताओ। इनका यह इस धर्म का कहा कि बाजार इनकी मंद पड़ रही है, कितने दिन राम मंदिर चलाएंगे? ओके, वीरेन जी आ गए डिबेट में, थैंक यू। समय खत्म इनका हो गया है। भाई वीरेन जी, सरकार के इस दांव को आप किस तरह से देखते हैं? ये तो एक बड़ा पॉलिटिकल रिलीजियस मूव किया है। अब स्वामी प्रसाद जी कह रहे हैं कि ये तो हमसे डर के किए हैं। देखिए, धर्म और शिक्षा, इन दोनों के बीच ये माना जाता है कि जब आदमी ज़्यादा शिक्षित हो जाता है तो वो धर्म को कम महत्व देता है। शिक्षा हमें समझदार बनाती है, बुद्धिजीवी बनाती है, सही गलत का फैसला करने की क्षमता विकसित करती है, देती है। लेकिन धर्म हमारी जीवन शैली है, धर्म हमें रोशनी दिखाता है, धर्म आदमी को इंसान बनाता है। दोनों की बड़ी अपनी अपनी जगह ज़रूरतें हैं, और इस ज़रूरत में जब सरकारें अपने हिसाब से शामिल हो जाती हैं, तब फिर ये सोचना होगा कि मंदिर में, मस्जिद में धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन से समाज को कितना फ़ायदा मिलेगा, कितना हम तरक्की करेंगे। राजनीति को दीर्घकालिक धर्म कहा गया है। धर्म दीर्घकालीन एक राजनीति है, और बीजेपी इसको पूर्णकालिक बनाए हुए है। जिस पार्टी का जन्म धर्म के ही आधार पर हुआ है, अगर वो इस तरह के धार्मिक आयोजन करने जा रही है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बीजेपी का जन्म राम मंदिर आंदोलन और जो उसका देश में प्रादुर्भाव और प्रभाव और जो ऊंचाइयां हासिल की वो राम के नाम पर की हैं। लेकिन बीजेपी को तब और फायदा हो जाता है जब राम और रामचरितमानस के नाम पर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग विवाद करते हैं और उसका सीधा वोट बीजेपी की ओर एक तरफा गिरता है। हिंदुत्व का विरोध, देखिए 10 में से 9 आदमी राम और रामचरितमानस को मानता है हिंदुओं में, एक आध भले कोई ऐसा हो। अगर ऐसे में उस विषय पर कोई विपरीत धारा बहेगी तो उसका नुकसान विपक्षी दलों को होगा। आपने देखा कि लाउड स्पीकर के मामले पर योगी सरकार ने कितना लाभ लिया, लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतरवाए गए। इसी तरह इफ्तार पार्टियां होती थी, उसका विरोध करके हिंदुओं के को एक बहुत बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ वो जुड़ा। तो अब जब गली गली कथा शुरू हो जाएगी तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं वो विरोध कर सके इसका। और भाजपा 2024 तक इस भक्तिमय माहौल को बनाए रखना चाहती है। और ये कथा यहीं नहीं, मध्य प्रदेश में भी हो रही है। मैंने एक दिन कहा था, वहाँ से भी कुछ लिया गया है। देखिए, विपक्षी पार्टियों को ये बात समझनी होगी कि हमारे देश में चाहे सवर्ण हो चाहे गरीब हो, ओबीसी या दलित जिसे कहते हैं, उनके यहाँ शादी ब्याह मुंडन में जब ये गाना आज बजने लगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो जब इस तरह की भावना है तो फिर फायदा तो बीजेपी को मिलेगा। और धर्म का जितना प्रचार प्रसार होगा वो उतना फायदा लेगी। हम लखनऊ में बैठकर ऐसे बीजेपी को हटाने का सपना कोई विपक्षी दल नहीं देख सकता। उसको ये देखना होगा कि बीजेपी को दूसरे मुद्दों पर कैसे घेरा जाए। एक बात एक सज्जन ने हमसे कही, भाई ये रामचरितमानस और पाठ का जो विरोध कर रहे हैं, अगर आसिम बकार साहब की पार्टी चाहे तो ऐलान कर दे कि वो पूरे प्रदेश में कुरान का पाठ कराएगी, कौन रोक है? वो भी अपना कहीं से फंड ले आए। तो ये बात, अरे इनके पास बहुत फंड है, इनके पास फंड की कौन सी कमी है? देखिए ये बातें तो वो भी जानते हैं इनके पास तो कि धर्म से जो भक्तिमय माहौल पैदा होगा उत्तर प्रदेश में, उसका बीजेपी सीधा फायदा लेगी। और कांवड़ यात्रा की बात आती है, इससे पहले कांवड़ यात्रा पर भी तमाम सारी बातें थी। हर जाति के लोग जाते हैं वहाँ।
अब मौर्य जी कहें कि साहब ये गलत है और ज़्यादा पैसा मिले और धर्मों का, ये सब अब पुकार, ये सब मांग कोई सुनने वाला है नहीं इस देश में। बहुत कैसा ऐंठ के बोल रहे थे कि ये पूरी सरकार हमसे डर गई है। मैं कहा इतनी पॉलिटिकल पावर वाली पार्टी क्यों डरेगी आपसे? देखिए पूरे प्रदेश में पंडित जी लोगों की और कथा वाचने वाले लोगों की बुकिंग हो गई है और सबको मिल गया काम। अब चाहे कोई धरना दे, कोई नौकरी का मुद्दा उठाए, लेकिन जब गली गली में पाठ होगा, गूंजेगा, तो लोग जाएंगे वहाँ पर, हिंदू के धर्म से जुड़े हुए लोग, राम को मानने वाले लोग, और इसका कोई विरोध भी नहीं कर सकता। फंड की रही बात, तो जितने धार्मिक आयोजन होते हैं सब चंदा चुटकी से भी होते हैं, कोई वहाँ सरकारी फंड से नहीं होता है हर काम इस देश में। हाँ, यात्रा चलती थी, श्रवण यात्रा, ट्रेन यात्रा, तमाम सारी यात्राएं सरकारी फंड से होती, वो आप करा लीजिए। देखिए जहाँ धर्म आता है वहाँ शिक्षा गौड़ हो जाती है, वहाँ तर्क नहीं चलेगा। हरिशंकर परसाई ने एक बड़ा व्यंग लिखा था, उन्होंने कहा था कि इस देश के बुद्धिजीवी शेर हैं पर वो सियारों की बारात में बैंड बजाते हैं। तो ऐसी बुद्धिमत्ता का क्या फायदा जब बजाना बैंड है वो भी सियार की बारात में। तो ये एक बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, आप कह सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जी। कुछ लोग जीवन को आनंद समझते हैं, मौज मस्ती के साथ बिताते हैं, कुछ लोग धर्म को लेकर, जात को लेकर लड़ते फिरते रहते हैं। तो सुनिएगा, एक गाना आया था कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे, और इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे, और ये पाप है क्या ये पुण्य है का, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, और हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, और ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है, हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर जाओगे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय चौधरी मौजूद हैं। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार जो करने जा रही है और जिस प्रकार का आदेश जारी किया गया है, संवैधानिक दृष्टिकोण से ये कई सवाल उत्पन्न करता है। सिर्फ एक जाति, पंथ, मजहब के आधार पर कोई कार्यक्रम या इस तरह के आयोजनों को संविधान में मंजूरी नहीं दी जाती। ये इस तरह का करते करके आप कोई राजनीतिक स्कोर सेटल करना चाहते हैं? देखिए, बड़ा सकारात्मक प्रश्न पूछा है और मैं आपकी इसको साधुवाद देता हूं। लेकिन अगर देश के अंदर हज पर सब्सिडी दी जाना स्वीकार है, अगर इस देश के अंदर हज हाउस बनाना स्वीकार है, अगर इस प्रदेश के अंदर समाजवादी श्रवण यात्रा स्वीकार है, अगर बंगाल के अंदर मेरे कांग्रेस के मित्र और मेरे लेफ्ट के मित्र मिलकर दुर्गा पूजा सरकार के पैसे से वहां के क्लबों को देकर कराना स्वीकार करते हैं, रामायण के अवसर पर जब रामलीला होती है तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, देश के मंत्री उस रामलीला में जाकर राम को तिलक करते हैं, ये स्वीकार करते हैं, तो मुझे लगता है कि देश की आत्मा में राम है। इकबाल ने उनको इमामे हिंद कहा है। लेकिन आपके पहले कभी शासनादेश जारी करके या बजटरी प्रोविजन करके इस तरह के आयोजन नहीं कराए गए। ये अपने आप में एक अलग उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है और यही सवाल उत्पन्न कर रहा है। अलग उदाहरण नहीं है, अलग उदाहरण नहीं है। बंगाल में अगर वहां के क्लबों को सरकार पैसा दे रही है दुर्गा पूजा कराने के लिए, सरकार अपने बजट से दे रही है, तो मुझे लगता है कि वहां क्लब को दे रही है ना। यहाँ आप तो सीधे जिलाधिकारी से कह रहे हैं कि पाठ कराइए, आप तो यहाँ डीएम को आदेश दे रहे हैं, क्लब को नहीं। नहीं तो ये तो हम उनकी व्यवस्था कराने को दे रहे हैं और वो सीधे के सीधे क्लबों को दे रहे हैं। अच्छा, हज की सब्सिडी किसको दे रहे हैं? हज की सब्सिडी की मॉनिटरिंग भी तो सरकार की एजेंसी कर रही है। आपके पास एक हज बोर्ड है, वो करता है, कोई प्राइवेट डायरेक्ट नहीं करते, बोर्ड करता है। इस काम के लिए आपने कोई बोर्ड जल्दबाजी में नहीं बनाया, एक बोर्ड बना देते, एक श्राइन बोर्ड बन जाता। भैया, हज हाउस का निर्माण कौन करता है? अरे हज हाउस के पीछे क्यों पड़े हैं भाई आप? रुकिए ना, उनको अपनी बात कहने दीजिए। पांडे जी, अपनी बारी में बोलना। आप क्यों बेचैन हो गए? संजय जी कंप्लीट करो। तो
मामला तो ये फंस गया। सारी चीज स्वीकार होगी, याद इसीलिए मैं कहता हूं पांडे जी रुक जाओ, पांडे जी बीच में नहीं, पांडे जी राम देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी से लड़िए, आप देश की संस्कृति से लड़ रहे हैं, और तभी जब अगर देश के सर ऐसा ही आदेश आपने इफ्तारी के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे ही आदेश क्रिसमस के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे ही आदेश आप गुरु नानक जी की जयंती के लिए भी करिए कि जिलाधिकारी को सबके लिए 1-1 लाख का फंड दिया जाए। गुरु नानक 1-1 लाख भैया, गुरु नानक जी की, और हर गुरुद्वारे में गुरुवाणी का पाठ हो, और जयंती पर क्रिसमस पे यीशु मसीह का पाठ हो, बाइबल पढ़ी जाए। सर क्या माहौल होगा, मैं तो सोच के रोमांचित हो जाता हूं। नहीं, आप बताइए, गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर, जब उनकी 500वीं जयंती पर थी, तो हमने देश में कितना बड़ा कार्यक्रम सर किया एक था। आयोजन ऐसे तो कुंभ में भी होता है सर, वो विषय नहीं है। विषय यह है कि इस तरह का एक बढ़िया शासनादेश निकालिए और भेजिए कि गुरु नानक जी की जयंती इतने शानदार तरीके से मनाएंगे। हो रही, अरे गुरु गोविंद सिंह की बच्चों की शहादत को हमने बाल दिवस मनाया है, और यही इतना सहमत हो गए हैं कि आवास में मनाया है, बाल दिवस घोषित किया है। जी शुक्रिया, आपका डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। फंसे आप, फंस गए, फंसा दिए मिश्रा जी आपको। गए तो आप भी गए थे, आपसे देखो पांडे जी पहले आप रपटे हो, पहले राउंड में आप पहले कृत्य को सराह रहे थे, और जैसे ही हमने पूछा भी कांग्रेस में हो कि नहीं, तुरंत आप गिर गए। दर्ज कराया। ओके, सुनील आपत्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई सुनील जी देखिए, संजय चौधरी ने बड़ी तार्किक बात कही। उन्होंने कहा कि भाई अभी एक का शुरू किया, आगे और लोग का देंगे। अच्छा, अब तो मान जाना चाहिए आपको। अब किस बात का विरोध? इनकी आदर्श ममता बनर्जी है, बता तो रहे हैं। रुक जाओ भैया, पांडे जी रुक जाओ, ऐसे क्यों बेचैन हो रहे? रुको पांडे जी। और बीरेंद्र सिंह जी ने एक बात अपनी बात में बहुत अच्छी कही कि जहां धर्म आता है वहां शिक्षा नगण्य हो जाती है। तो जो बीजेपी सरकार ये सब चीजों को आगे ला करके, इसीलिए कि वो आस्था तो हम आप सभी लोग कराते हैं, नवरात्र में आप भी व्रत रहेंगे, हम भी व्रत रहेंगे, हमारे यहाँ पाठ होगा, आपके यहाँ भी पाठ होगा, जो आस्था रखता सबके यहाँ पाठ। लेकिन बीजेपी ये कर रही है कि भाई देखिए, हम रामचरितमानस करा रहे हैं, अब हमसे ये मत पूछिएगा कि सड़क क्यों नहीं बनी, ये मत पूछिए कि 69,000 भर्ती शिक्षक हम क्यों पैरवी अच्छी नहीं कर पाए, क्यों नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, क्यों थाने में वसूली हो रही, क्यों कचहरी में किसान पिट रहा है। इसीलिए कि हम आस्था के नाम पर, फिर हम वही बात कहेंगे, आस्था हमारा निजी विषय है। क्या सरकार आस्था से चल रही है संविधान से? अगर संविधान से चल रही है तो ये इनका निर्णय गलत है। अगर वो आस्था से चलाना चाहते हैं तो सर आपकी डिमांड भी गलत है कि 10 करोड़ दे दो। नहीं, क्यों गलत है? नहीं, आपने कहा ना जब संविधान से चलना है तो पैसे इस काम के लिए क्यों मांग रहे हो? आप स्पष्ट कहो, गलत गलत। मुझे गलत लगी बात, मैंने संजय चौधरी से बोला किसके पहले आदेश निकाला गया? नहीं निकाला गया। देखिए ब्रजेश जी, अगर सरकार ने ये फैसला ले लिया है कि हम हिंदुओं के लिए ये कराने जा रहे हैं, तो संविधान ये कहता है। सर आपको 125 विधायक इसलिए नहीं दिए गए कि आप सरकार के हर फैसले का स्वागत करो। आपको डटकर विरोध करने के लिए जनता ने चुना है। आपको जनता ने इस बात की मैंडेट दिया है कि आप सरकार पर नजर रखो कि ये गलत काम करें तो इनको पकड़ो। वही तो हम कह रहे हैं, पकड़िए सर इनको। कि भाई ये भगवान राम के आड़ में, रामचरितमानस के आड़ में अपने कुकर्मों को छिपा रहे हैं, अपने भ्रष्टाचार को छिपा रहे हैं, अब आप ताऊ में आए, छिपा रहे हैं। अब आप आए तो हमने पहली बार भी कहा। जी ठीक बात है। आसिम वकार कुछ कहना चाहते हैं? वकार साहब, सबके लिए आदेश आएगा। देखो अब सर वो इतनी देर से आपने पूछा, अब मानने को तैयार नहीं है लोग। कह रहे निकलेगा, आने सर सब का आएगा। सर एक नहीं देखिए, सब सम्मानित बैठे हैं। मैं मतलब कोई भी मेरी बात को अपने पर ना ले। मैं किस्सा सुना दूं सर एक? सर रिलीजियस मामला कोई ऐसी बात ना कहिएगा कि लोग हर्ट हो। नहीं, कोई हर्ट ही नहीं होगा। मैंने सबसे माफी मांग ली, किसी के लिए नहीं। हाँ, जिसके लिए सुना रहा हूँ उसको कह रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। एक बार एक घोड़े में और गधे में बहस हो गई। गधा कहने लगा कि कौवा सफेद होता है, घोड़ा कहने लगा कौवा काला होता है। बहुत देर बहस फंसी रही। घोड़े ने बहुत से फोटो दिखाए कौवे के, उड़ते हुए वीडियो दिखाए। गधा मानने पर तैयार नहीं करी, कौवा सफेद होता है। घोड़ा कहने लगा नहीं भाई, कौवा काला होता है। मामला पहुंच गया राजा साहब के पास। राजा साहब के सामने पहुंचे। घोड़े ने कहा साहब ये अजीब आदमी है, ये गधा कह रहा है कौवा सफेद होता है, मैं कह रहा हूं काला होता है, अब आप ही फैसला कीजिए। राजा साहब ने गधे से कहा तुम घर जाओ।
और सिपाहियों से कहा घोड़े को जेल में डाल दो, इनके 100 कोड़े मारो। तो घोड़ा कहने लगा साहब मेरी क्या गलती थी, मैं तो सच बोल रहा हूँ। कहने जब तुम जानते थे गधा है, तुम इससे बहसी क्यों कर रहे थे? तुम्हें बहस ही नहीं करना चाहिए थी, तुम्हें इस बात की सजा दी जा रही कि तुम बहस कर रहे थे। ऐसा कह के आप अपनी कौन सी काबिलियत दिखाना चाहते हैं? कोई काबिलियत नहीं सर, मैं याद आ गया, मैंने सोचा पढ़ दूं सर, ऐसी मैंने कह दिया। देखिए बात वो नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कोई विरोध ही नहीं कर रहा किसी बात का। किसी ने विरोध किया? एक भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया। तो ये जबरदस्ती विरोध करवा रहे हैं। चिंता प्रकट कर रहे थे कि इनको प्रसाद कैसे मिलेगा, पैसा कैसे आएगा। इस राउंड आते आते आप फट पड़े। अगर चौथा कोई राउंड होता तो मेरे ख्याल से मतलब नहीं सर, मैं नहीं वो किस्सा अलग कर डालते आप। नहीं वो सर वो अलग सुनाया, वो याद आ गया। बहुत शुक्रिया आपका। मैं चकपाणी जी को मैं खाली इतना पूछ रहा हूँ। देखिए संजय चौधरी जी हंस रहे हैं, संजय चौधरी जी हंस रहे हैं, वो बात का जवाब ही नहीं दिया नहीं ना आपने पूछा। चक्रपाणी जी आप तो देखिए ये बात के लिए बीजेपी तैयार हो रही है। कुछ एक धर्मों के लिए आदेश देंगे, वहां के भी आयोजन होंगे, आएगा समय। नहीं देखिए ब्रजेश जी, वो तो पहले से भी होता आ रहा है और सभी धर्मों के लिए वो भी कोई भी सरकार है वो करती है। ये ठीक है कि देश में पहली बार शासनादेश जारी हुआ है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, लेकिन इसके पहले भी हुआ। अखिलेश यादव जी ने श्रवण यात्रा जो शुरू किया था, उन्होंने ही तो किया था और हर प्रदेशों में होता है, हर देश में होता है। हम तो चाहते हैं कि जो योगी जी ने किया है इसको राष्ट्रीय स्तर पे केंद्र सरकार भी घोषित करे। बजट पेश आप ऐसा मत करो, ये तो जुल्म कर रहे हो आप। एक बजट एक नहीं ब्रजेश जी, ये तो सुनील साजन को भी याद नहीं था। मैं चाहता हूँ केंद्र सरकार के द्वारा। ये तो आप गुगली मार रहे हो। सुनिए केंद्र सरकार दूसरी टीम से खेल रहे हो आज। सुनिए नहीं गुगली नहीं मार रहे ब्रजेश जी, मैं तो चाहता हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा शुक्रिया जारी हो। अब चूंकि बीजेपी सरकार ने कर दिया इसलिए आपत्ति हो रही है वकार साहब को। जी छोड़े वकार साहब शुक्रिया घोड़ी की कहानी सुना रहे क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी उनकी सरकार ने किया, इसलिए परेशानी हो रही है। समस्या ये है। थैंक यू जी। बताओ भाई पाणे बाबा क्या ऐतराज था? अगर ये तो ऐतराज पूरा हो गया, आप नया ऐतराज सुन लीजिए। ये स्वामी प्रसाद मौर्य और ये भारतीय जनता पार्टी, ये पुरानी गलबहियां आज भी चल रही है आदरणीय। ये बाकायदे सोच समझ के रणनीति बनाई गई कि तुम रामचरितमानस के चौपाइयों के विषय में ऐसा बोलो। कह रहे हो संवैधानिक गलत। तीसरा स्टेटमेंट आप कह रहा है कि ये स्वामी मिले हुए हैं। आदरणीय बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं कोई बात हल्की नहीं करूंगा। ना मैं मानता हूं। ये दोनों ये बाकायदे प्लान बना कि देखो, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री रहे हैं भाई, किसी जात को ईश्वर स्वरूप तुलसी बाबा ने नीच नहदम नहीं कहा। वो भक्त और अभक्त के विषय में कहे, जो अभक्त है वो ऐसा है, जो भक्त है वो पुण्य है। ये चक्रपाणी जी किधर से खेल रहे हैं? नहीं चक्रपाणी जी समदर्शी का भाव आ गया, से खेलने आए हैं। बता रहे अखिलेश यादव श्रवण यात्रा का समदर्शिता का भाव आ गया। चक्रपाणी महाराज को ये नहीं समझ पा रहे हैं कि श्रवण यात्रा का शासनादेश और दुर्गा सप्तमी का पाठ, रामचरितमानस के पाठ। बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूँ और बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने अपना अपना कीमती वक्त निकाला। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी धन्यवाद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। ये राजनीति है और इस तरह के मसले आपके समक्ष आते रहेंगे। अपनी बुद्धि, विवेक और संयम से फैसला आपको करना है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार इस कार्यक्रम को देखने के लिए। थैंक यू।